अगर तुम्हें नो बोलना नहीं आता है ना, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हो। आई होप स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता कि कैसे किसी को अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ना बोलना है। हमेशा मुझे स्कूल में यही सिखाया है कि तुम्हें जब भी बड़ा कुछ बोले तुम्हें वो ही करना है, तुम्हें उनको ओबे करना है। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया कि अगर कोई बड़ा तुम्हें कुछ ख़राब बोल रहा है या तुम्हें अगर वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो तुम उसके लिए ना भी बोल सकते हो। अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो तुम मत करो। तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है वो चीज़ करने की। तुम्हें किसी को खुश नहीं करना है खुद को दुखी करके। अगर तुम किसी चीज़ पे हाँ बोलते हो जो चीज़ तुम्हें करनी ही नहीं है, तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा उस चीज़ का, तुम बाद में जाकर सोचोगे कि काश मैं उसे ना ही बोल देती। और बेसिकली लड़कियों को तो यही बोला जाता है कि तुम्हें तुमसे बड़े लोगों को या कोई भी हो, तुम्हें उस चीज़ को ना नहीं बोलना है। तुम्हें गुड वुमेन, तुम्हें सारी चीज़ें हाँ ही बोलनी पड़ेगी और तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेगी। कि तुम्हें अगर अपने कोई चीज़ और काम करना है और तुम्हें वह टाइम नहीं है वो चीज़ करने का, बट ये कि तुम अच्छे बने रहो किसी की आंखों के अंदर और ये सब तुम्हें करना है, तो आई डोंट नो, कोई ज़रूरी नहीं है उनके गुड बुक्स में आने का कि हाँ बोलोगे तो वो हमें पसंद करेंगे और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लाइफ के फेस में तब भी तुम नीचे होंगे ना, तब कोई भी नहीं आने वाला है तुम्हारे पास में, कोई तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। जैसे जैसे तुम लोगों को ना बोलते जाओगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेंगे तुम्हारे रिलेशंस में जो भी तुम्हारे अभी हैं। जैसे कि अगर तुम जैसे अभी ना नहीं बोलते हो किसी को भी, या तुम उनकी चीज़ें तुम्हारे मन के खिलाफ, मतलब तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं आ रही तब भी हो तुम कर रहे हो, करो आज से तुम ना बोलना स्टार्ट करो। जैसे कोई भी तुम्हें कुछ काम बोल रहा है और तुम्हें कुछ और काम है, तुम्हें पास टाइम नहीं है, तुम नो बोलना स्टार्ट करो। यू विल सी अ डिफरेंस। अभी तुम अगर ना बोलना स्टार्ट करते हो उनको, तो देखना उनमें एक अलग सा डिफरेंस आएगा। वो तुम्हें सेल्फिश बोलने लगेंगे। बेसिकली मैंने भी ये चीज़ें सुनी है। तो तुम जैसे ना बोलोगे ना अपनी ही चीज़ के लिए, तुम खुद को प्रायोरिटाइज करोगे एंड देन खुद की चीज़ों के लिए तुम जब उनको ना बोलोगे ना कि मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करा सकता, या जो भी चीज़ें करोगे ना वो तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे। उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो जाएगा। वो ऐसे बोलेंगे कि तुम हमारे साथ आती नहीं है, या तुम हमारे साथ में रहना नहीं चाहते हो क्या, या ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें से मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप उनकी चीज़ों में नहीं आ रहे हो, आप उनकी हेल्प नहीं करवा रहे हो, वो मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो तुम उनसे, तो वो तुम्हें करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है। अगर तुम ना नहीं बोलोगे ना तो बहुत सफ़र करने वाले हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला है, और स्ट्रेस से तुम्हारी बॉडी बहुत गंदी ख़राब होगी। तुम्हें अच्छा लगना है और ये सब करना है तो प्लीज़ स्ट्रेस हटा दो अपनी लाइफ में से। खुद को प्रायोरिटी रखो। एज अ सबसे ऊपर तुम खुद होने चाहिए, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, तुम्हें खुद को ऊपर रखना है उस चीज़ से, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बॉडी और तुम ही खाने देने वाले हो। तुम्हें कोई भी नहीं आना। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि फैमिली नहीं आएगी, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है, बट जब तक तुम्हारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी तो तुम्हारा ही माइंड फ्री नहीं रहेगा, तुम क्या कर लोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस पे बात करूँ जैसे मैनिपुलेशन, या कैसे लोग तुम्हें यूज़ करते हैं, या कैसे लोग तुम्हें सेंसिटिवली तुम्हें ट्रिगर करते हैं कहीं से भी, अगर तुम ऐसे वीडियो चाहते हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, तुम कमेंट करना। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी रखने लग जाओगे ना तो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे कि तुम एक हाई वैल्यू वुमेन हो। प्रायोरिटी नहीं दोगे ना तो तुम्हारे जो कोई भी स्टैंडर्ड रेज नहीं होने। अगर तुम जैसे ही खुद को प्रायोरिटी देने लगोगे तुम्हारे स्टैंडर्ड इतने रेज हो जाएंगे, तुम कोई भी चीज़ों पे सेटल नहीं करोगे, तुम किसी के एग्री नहीं करोगे जब तक तुम्हें नहीं लगता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही है तो तुम एग्री करो, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम ना बोलो। तो लोग तुम्हें सोचेंगे ओके शी हैज़ अ ओपिनियन, शी हैज़ समथिंग इन हर, कि वो चीज़ अपनी चीज़ रख पा रही है, अपने ओपिनियंस रख पा रही है हमारे सामने। अगर उसको नहीं लग रहा है, वो चीज़ सही नहीं लग रही है, तो वो ना भी बोल पा रही है। अगर तुम सही लोगों पे बस हाँ हाँ बोले जाओगे, या लोग तुम्हें कुछ भी बोल रहे हो तुम बस हाँ ठीक है ऐसा है क्या, हाँ मैं कर दूंगी, या मैं ऐसे कर दूंगी, ये हो जाएगा वो, तो लोग भी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो कर देगी मेरा काम, ये तो अब भी कर देगी मेरा काम, यही सोचेंगे लोग। तुम्हारा यूज़ करेंगे लोग। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें अपना ओपिनियन रखना है, तुम्हें अपनी चीज़ें बोलनी है एंड बोल्डली बोलनी है। ऐसा नहीं कि ठीक है हाँ मतलब मैं नहीं यार मैं नहीं, यू हैव टू से नहीं, मुझे नहीं करना है ये चीज़, मुझे पसंद नहीं आ रही। अगर कोई तुम्हें तो कुछ भी बुरा बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम्हें सामने मुँह पे उस इंसान को उसी टाइम बोलना है कि प्लीज़ यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, यू कैन नॉट से दैट टू मी। आपको वो चीज़ उधर ही बोलनी होगी, तभी वो इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखेगा। अगर तुम ये चीज़ रुक जाओगे या ऐसे घर के अंदर ऐसे आ जाओगे और घर पे आके लोगों को बता रहे हो कि पापा या मम्मी मेरे को ऐसा किसी ने कुछ बोला है, मुझे था कि मैं उनको ना बोलूँ, तो वो भी तुम्हें अगली बार से ये सोचेंगे कि ये बच्ची है और इसको तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। वो मैं नहीं बोल रही तुम्हें लड़ना है या कुछ करना है, से इट पोलाइटली कि प्लीज़ जो अभी आपने ये चीज़ बोली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और प्लीज़ मेरे अराउंड तो ये चीज़ें नहीं बोले, एंड मेरे ऊपर ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं है, आप नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक एज अ वुमेन वी शुड बी जेंटल, वी शुड बी सॉफ्ट एंड वी शुड बी काम। सो या बहुत पोलाइटली चीज़ बोलिए, बहुत एलिगेंटली चीज़ें बोलिए। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो प्लीज़ से इट कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आई थिंक यू शुड नॉट से इट। बहुत सारे टीन एज में जो वो लड़कियाँ होती है वो ऐसा करती है कि उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं या जो भी होते हैं, और वो उनको बोल रहे होते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं या बाहर ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं। तो बहुत बार वो हाँ बोल देती हैं चलेंगे, चाहे उनके पास पैसे नहीं है, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनको अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ेगा। उनको स्ट्रेस है कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे को देंगे नहीं देंगे, मैंने हाँ बोल दिया है। ऐसा स्टैंडर्ड दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, या क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स रिच हैं तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि नहीं मैं भी रिच हूँ। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो जब मैं कॉलेज में थी मेरे पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं खुद नहीं कमा रही थी उस टाइम, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो मैं ये नहीं करती थी, अगर मेरे फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं कभी जा रहे हैं, वो वीकेंड्स पे जाते थे, वो मुझे बोलते थे कि प्लीज़ प्रगति चलो तुम हमारे साथ में, कैफ़े में बहुत मज़ा आएगा, अपन बातें बातें करेंगे, वीकेंड अच्छे से स्पेंड करेंगे। बट मैं उन्हें मना कर देती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। पैसा जो है वो कहीं अच्छी जगह पे डाल सकते हो, तुम अपने कोर्सेज खरीद सकते हो जिससे तुम पढ़ सको, या तुम कुछ भी स्किल सीख सकते हो, कोई भी आर्ट सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। बट तुम वो कैफ़े में डाल रहे हो उस टाइम जब तुम्हें सबसे ज़्यादा नीडेड है पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा है ग्रोथ की। सो उधर जैसे मैं ना बोलती थी वैसे तुम्हें भी ना बोलना चाहिए। अगर आप उसको नो बोल रहे हो और आप रीज़न दे रहे हो कि देखो मैं तुझे इसलिए नो बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम है, एंड देन भी अगर वो इंसान आपको ऐसे बोल रहा है कि यार तू तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी, तो दैट इज़ मैनिपुलेशन। आपको ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि आपका फ्रेंड हमेशा आपका अच्छा चाहेगा और वो कभी भी आपका काम नीचे रख के, अगर जब तुम उनको बता रहे हो कि मुझे ये काम है दैट्स वाई मैं नहीं जा पाऊँगी या मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तब भी वो इंसान समझ रहा है तो वो आपका अच्छा फ्रेंड है। लेकिन अगर नहीं समझ रहा है तो मतलब वो इंसान को आपसे कुछ भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है और खुद से मतलब है। तो इन लोगों से बचें एंड नो बोलना सीख जाएं इन लोगों को। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, जो ये आर्ट है नो बोलने का, ये सच में सीखो और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्किल है अगर 2026 में अगर तुम लेना चाहो।